So, hello everyone, welcome back to the channel, The Accidental Data Engineer. Continue learning our series How Databases Works. B trees are the next level game changers. अब तक क्या हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि एक ही नोड आ सकता है यहाँ, तो इंस्टेड there can be a list of nodes as well, right? And most of the databases use B trees as their storage data structure basically. और इन सब के बीच में जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे references हैं. That tree data structure stores the data in RAM, that is in memory, but when it comes to B trees and implementation of the databases, it writes on the disk. फिर हर एक कॉन्सेप्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो हम लोग सीखेंगे, और एक बार टेक्नोलॉजी सीख लिए तो हम लोग एक सुपर डुपर ग्रेट एक मस्त ईटीएल पाइपलाइन बनाएंगे. So hello everyone, welcome back to the channel, The Accidental Data Engineer. And today we are going to continue learning our series How Databases Works, and this is the part 3 of the series. तो हमने इसके पहले दो पार्ट्स में देखा है कि हाउ डेटाबेसेस वर्क्स. पहले पार्ट में हम लोगों ने कवर किया कि डेटाबेसेस का आइडिया कहाँ से आया. मैंने आपको इंट्यूशन दिया, आपको इमेजिनेशन दिया कि सिंपल डेटाबेसेस कहाँ से आए, कैसे कैसे उनका कॉन्सेप्ट के थ्रू वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए, और वो कैसे एडवांस होते गए कि एक एक प्रॉब्लम आते गया, एक एक प्रॉब्लम रिजॉल्व होते गया, तो अलग अलग वर्जन्स कैसे आए. सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने देखा हाउ LSM ट्रीज वर्क, बेसिकली लॉग बेस्ड जो ट्रीज होते हैं, लॉग मर्ज ट्रीज, वो हम लोगों ने देखे. फिर SST टेबल क्या होता है वो हम लोगों ने देखा पार्ट 2 में. एंड नाउ दिस इज द पार्ट 3 वेयर वी आर गोना लर्न द मोर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट which is the B trees. और B trees ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि भले ही जो लॉग स्ट्रक्चर्ड इंडेक्सेस रहते हैं those perform quite well, but B trees are the next level game changers when it comes to the implementation of the databases. तो B trees जो है यही आज का टॉपिक है. तो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं लर्निंग अबाउट बी ट्रीज. तो बी ट्रीज जो है दोस्तों वो बेसिकली सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है. बी ट्रीज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है बेसिकली. आप इमेजिन करो कि एक नोड होता है और वो नोड सॉर्टेड है बेसिकली. ओके. और वो नोड के साथ बहुत सारे नोड्स हैं. लेट्स से बी ट्रीज में क्या होता है कि हर एक नोड जो होता है, जैसे लेट मी ओके. सो बी ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है, लेट्स इमेजिन दिस इज आवर ट्री, राइट. ओके, दिस इज आवर ट्री एंड दिस इज द नोड. ओके, इधर तक ठीक है. तो हम लोग जब ये नोड लिखते हैं तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं बेसिकली, क्लास नोड या फिर ट्री, क्लास ट्री, and then of the type node. Okay, and then maybe pointer left equal to pointer, and then there will be pointer right would be pointing to the right node, right. और ये ऑफ द टाइप नोड होगा और ये ऑफ द टाइप नोड होगा, ठीक है, बिकॉज दिस वन एंड दिस वन आर ऑल्सो द पॉइंटर्स, राइट. तो इंस्टेड बी ट्रीज में क्या रहता है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ नोड्स रहता है बेसिकली. लाइक मतलब एक अगर पेरेंट नोड है, ये पेरेंट नोड, ओके, देन इसके जो चाइल्ड नोड्स है दोज कैन बी एनी नंबर. बट अब तक क्या हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि एक ही नोड आ सकता है यहाँ पे, राइट. तो इंस्टेड देयर कैन बी अ लिस्ट ऑफ नोड्स एज वेल, राइट. यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मतलब ये एक नोड एक लिस्ट ऑफ नोड्स को पॉइंट कर रहा है, रादर देन पॉइंटिंग टू अ लिस्ट, रादर देन पॉइंटिंग टू अ नोड. ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इमेजिन करो आप. ओके, तो हम लोग पहले इसको इरेज कर लेते हैं. तो जो लिस्ट ऑफ नोड्स है, ठीक है, जो लिस्ट ऑफ नोड्स है
ठीक है, इसको बी ट्री वालों ने बोला है कि हम लोग इसको पेजेस बोलेंगे। ओके, इट्स नॉट विजिबल फॉर यू। ओके, तो हम लोग इसको बोलेंगे पेजेस rather than calling it as a node. Okay, and then there, so it's basically a list of nodes. ओके, एंड ये पेजेस का एक फिक्स साइज रहेगा 4 KB। ठीक है, मोस्ट वाइडली यही यूज होता है। ओके, 4 KB का एक पेज रहेगा। ठीक है, और ये पेज में होगा क्या, दिस इज लिस्ट ऑफ नोड्स तो होंगे ही, प्लस रेफरेंसेस, रेफरेंसेस टू द अदर पेजेस। ऐसा होगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक पेज है। ठीक है, पेज 1। ठीक है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे लगे तो रेफरेंस होगा, फिर नोड होगा, फिर रेफरेंस होगा, फिर नोड होगा, फिर रेफरेंस होगा, फिर नोड होगा। ओके, तो मान लीजिए कि ये नोड की वैल्यू है 0। ठीक है, ये नोड की वैल्यू है 200, ये नोड की वैल्यू है 400, ये नोड की वैल्यू है 600। ऑल्सो बी ट्रीज एक वन मोर एजम्पशन करता है, विच इज, और नॉट एजम्पशन, मतलब ये उसका कोर कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि all nodes in the pages are sorted. Okay, and all references to the nodes which are less than the parent node will be on the left, and all the references which are greater than the parent node will be on the right. ओके, इधर तक समझा आपको? मुझे आपको ये इमेजिन करके देना है ताकि आपको बी ट्रीज का कॉन्सेप्ट कभी मुश्किल ही ना लगे। आपको समझ रहा है? क्योंकि मुझे ये बहुत मुश्किल लगता था बी ट्रीज, ये मैंने मेरे एग्ज़ाम के वक्त ऐसे ही छोड़ दिया था, बी ट्रीज और आर ट्रीज। जब मैं आज वापस पढ़ रहा था रिफ्रेशिंग के लिए बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत ईजी था, मतलब मैंने क्यों ही छोड़ा था उस वक्त। तो ये गलती आप ना करो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो डिटेल में बनाने वाला हूँ, तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ इसको देखना। एंड फॉर द बेटर एक्सपीरियंस आप 1.5x पे भी ये वीडियो को देख सकते हो। और आपको कोई सजेशन होगा या फिर मैंने कोई गलती की होगी बताते वक्त, तो आप मुझे कमेंट्स में करेक्ट ज़रूर कर देना। आई एम ओपन टू फीडबैक्स, ओके। But the point of making this video is to make you imagine what I am like, what I'm gonna teach you, okay? So because मुझे ऐसा लगता है कि when आपको जो यूरेका मोमेंट आता है ना, वो शिट, दिस इज हाउ इट वर्क्स, तब जाके आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझ में आता है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल, तो बी ट्रीज क्या करता है, it keeps all it it keeps key value pairs, right? It keeps key value pairs, but it keeps all of the keys sorted basically. तो ये जो मैंने नोड वैल्यू ऊपर बताई थी, ये जो नोड है, तो ये बेसिकली एक की है की है। ये की का कोई तो वैल्यू है जो कि हमारा एक्चुअल डेटा रहेगा। ओके, तो बीट्रीज क्या करता है, इट कीप्स ऑल ऑफ द कीज सॉर्टेड। तो इससे क्या होता है कि एक तो सर्चिंग फास्ट हो जाती है, बाइनरी सर्चिंग, और इससे ये भी हो जाता है कि रेंज क्वेरीज परफॉर्म करना बहुत इजी हो जाता है।
range queries. Okay, and most of the databases use B trees as their storage data structure. Basically data structure बोल सकते हैं इसको, ठीक है, टू स्टोर द डेटा. मोस्ट ऑफ द डीबीज यूजेस बी ट्रीज. ठीक है, इसके बाद आर ट्रीज भी होते हैं और बी ट्रीज भी होते हैं. ओके, दोनों यूज करते हैं. तो और आपको जान के मतलब क्रेजी लगेगा कि अगर, ठीक है, उसके पहले मैं व्हाट इज़ द ब्रांचिंग फैक्टर ये भी बता देता हूँ मैं. ठीक है, उससे पहले मुझे बताने दो कि कॉन्सेप्ट ऑफ बी ट्रीज क्या है. ओके, तो अभी मान लेते हैं कि दिस इज़ आवर पेज. ओके, दिस इज आवर पेज that we are working with. Okay, and this is our parent page, so it's like the parent node in our normal tree. Okay, तो और ये जो कीज है, these are all sorted, right? These are all sorted. तो यहाँ पे एक 100 वाली की है, 200 वाली की है, 300 वाली की है, 400 वाली की है और 500 वाली की है. ठीक है, और इन सब के बीच में जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे रेफरेंसेस है, references to the other pages. So if you see, this reference is pointing towards this page, this reference pointing towards this page, ये reference may be pointing towards some other page, ऐसे होगा. ठीक है, but now since the keys are sorted, what we are telling here is कि जो भी keys 100 से less होंगी उनका एक अलग पेज है जिसका रेफरेंस ये है. ओके, 100 से 200 में इंक्लूडिंग 100 जो भी कीज है वो यहाँ पे है. ठीक है, वैसे ही 200 300 में यहाँ पे है, 300 400 वाली यहाँ पे है, 400 500 वाली यहाँ पे है, 500 बियॉन्ड यहाँ पे है. ठीक है, तो ये जो जितने रेफरेंसेस जा रहे हैं ना यहाँ से बाहर, उसको बोलते हैं ब्रांचिंग फैक्टर. ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ अ बी ट्री. ओके, ओके, और ये जो है ना, ये कितने नोड्स और कितने वैल्यूज है यहाँ पे एक पेज के अंदर, उसको बोलते हैं पेज साइज. ये जनरली 4 किलोबाइट्स का होता है. और आपको जान के हैरानी होगी कि मोस्टली ऑल ऑफ द डेटाबेसेस यूज बी ट्रीज, राइट? सो हमारी पेज साइज 4 के भी है इनटू 500 ब्रांचिंग, क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग फैक्टर है. तो वी कैन स्टोर अप टू 256 TBs वर्थ ऑफ डेटा. और इसका डेप्थ जो है ना, डेप्थ वो 4 है बेसिकली. तो विद द डेप्थ 4 multiplied by 4 KB of each page multiplied by 500 such pages, we can store up to 256 TBs worth of data. Can you imagine? So it's a lot. Or since it's a tree, since it's a क्या बोलते हैं, balancing tree, we will always make sure that like log of n, where n is number of nodes, would be the max height of the, or max depth of the B tree, right? Standard. Okay, तो नाउ अगर हमको ढूंढना है कि यूजर आईडी विद 251 कहाँ पे है, नोड विद 251 जो है वो कहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च कर, यहाँ पे एक बाइनरी सर्च लगा देंगे पेरेंट इस पे, तो हम लोगों को मिलेगा कि 251 बिलोंग्स टू यहाँ पे, इट्स ग्रेटर दैन 200 लेस दैन 300. तो हम लोग वो वाले पेज में जाएंगे. ठीक है, फिर यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाएंगे, वेयर डज द 251 लाइज. तो 251 लाइज इससे ग्रेटर और इससे लेस, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे. ओके, फिर यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाएंगे और हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा दिस थिंग. ओके, तो यहाँ पे एक और ट्री में एक और ये होता है कि it indicates if this particular page, let's say this particular page doesn't have any references, right? Any references. तो इसका जो क्लास होगा, क्लास बी ट्री में, there will be one indication saying if this node is a leaf node or not. Okay, so leaf node के 2 conditions है. अगर all of the pages में all of the सारे के सारे values रहेंगे, if there are no references,
then it's a leaf node, or if there are all values then it's a leaf node. Okay, तो अगर लीफ नोड में हम लोगों को 251 नहीं मिलता है तो वी विल जस्ट रिटर्न फॉल्स दैट आवर डेटाबेस डजंट कंटेन 251. बट इफ वी फाउंड इट देन वी विल जस्ट रिटर्न द 251. तो एट मैक्स हम लोगों ने कितना ढूंढा? ओके, वी जस्ट अप्लाइड बाइनरी सर्च ओवर दिस ओवर दिस ओवर दिस ओवर दिस. तो ये लॉग ऑफ कांस्टेंट टाइम होगा बाइनरी सर्च वाला, plus multiplied by the depth of the tree. The depth of the tree is max of log n. Okay, so basically it's log n time. log n time में हम लोग ढूंढ रहे हैं O of log n. Okay, I hope you understand it. और बी ट्रीज, सो सपोज मान लो कि हम लोगों को नाउ लेट्स से ये 4 KB का है, ठीक है, ये 4 KB का था पेज, ठीक है. एंड नाउ हम लोगों को एक और वैल्यू ऐड करनी है. ओके ओके, लेट्स से नाउ वी वांट टू ऐड 334. ओके, 334 हमको ऐड करना है. तो हम लोग देखेंगे पहले कि यहाँ पे 333 से ग्रेटर है, 345 से लेस है. तो हम लोग जाएंगे वो वाले रेफरेंस वाले नोड पे, वो वाले पेज में जाएंगे. ठीक है, ये पेज में देखेंगे. अभी ये पेज में सारे लीफ नोड्स है. तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअल ऐड कर सकते हैं वैल्यू. तो हम लोग देखेंगे कि अरे इसका तो 4 KB ऑलरेडी भरा पड़ा है, इसके आगे इसमें ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि जाएगा तो ये 335 और 333 के बीच में जाएगा, 334, राइट. तो हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, अगर ये 4 KB में जगह है, लाइक इफ इट इज लेस देन 4 KB, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. वी विल जस्ट ऐड 334 ओवर हियर. ओके, बट अगर ये 4 KB फुल भरा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पेज को 2 पेजेस में डिवाइड करेंगे जिसकी साइज होगी 2 KB ईच. 2 KB ईच, ठीक है. और इसका जो बीच वाला जो पेरेंट नोड होगा वो कोई तो एक बीच वाली वैल्यू रहेगी जो कि एक्ट करेगी इसका रूट नोड. और देन ये रूट से जो भी लेस वैल्यूज है वो ये पेज में जाएंगे, ये रूट से जो भी ग्रेटर वैल्यूज है वो ये पेज में जाएंगे. दैट्स सिंपल. ओके, एंड देन यहाँ पे सर्च किया जाएगा. जैसे यहाँ पे 33 है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे ये सारी एम्प्टी स्पेस है, सपोज दिस इज ऑल एम्प्टी स्पेस. तो हम लोग क्या करेंगे, 334 को इधर ऐड कर देंगे एंड देन दैट्स इट. ओके, बट अगर हमारे पास ऑलरेडी स्पेयर स्पेस है तो हम लोग बस ऐड कर देंगे यहाँ पे. दैट्स इट. मतलब ये जो फुल था इसको हम लोगों ने डिवाइड किया 2 वाले इसमें, ठीक है. इसमें 333, 334, 335 ऐड कर दिया यहाँ पे. इसको 333 को हम लोगों ने रूट मान लिया. और यहाँ पे 337 है, 340 है, 342 है, यहाँ पे स्पेयर स्पेस बच गई, यहाँ पे स्पेयर स्पेस बच गई. So this is how the addition of the node will look like, and that is the straightforward one. Okay, तो ये let me just switch the screens back. तो बी ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है ये मतलब इतना ही है, बेसिकली इतना ही सिंपल है कि बी ट्री में क्या होता है. लेट मी समराइज इट अगेन. इट हैज पेजेस इंस्टेड ऑफ नोड्स विच इज द लिस्ट ऑफ नोड्स प्लस द रेफरेंसेस टू द अदर पेजेस. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, एक नोड में क्या होता है, एक नोड में की वैल्यू पेयर होता है, जिसके कीज जो है कीज के अकॉर्डिंग सॉर्टेड रहता है बी ट्रीज में सारे वाले नोड्स, और वैल्यूज में एक्चुअल डेटा रहता है. ओके, सो दिस इज अबाउट पेजेस. तो बी ट्री का मेन एल्गोरिथम क्या है कि जो भी कीज अपनी रूट की से या फिर पेरेंट की से लेस हो वो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जो भी कीज जो भी कीज ग्रेटर देन पेरेंट नोड हो वो जाएंगी राइट साइड ऑफ द पेरेंट नोड. ओके okay, and there is one more concept that I forgot to tell that I'd like to mention it here, कि जो बी ट्रीज होता है, सिंस वी आर स्टोरिंग द डेटा राइट इनटू द डेटाबेस, so it's a write on disk operation. It's not stored in RAM. So like if we run a Python program, let's say like we are creating a tree class, right? And then we hold some data in the tree data structure. That tree data structure stores the data in RAM, that is in memory, but
When it comes to B trees and implementation of the databases, it writes on the disk, and that comes with that responsibility. That power comes with a lot of responsibility, because since the operation is right on the disk. So let's say, like, I told you, like, if we have to insert a value, and if that insertion causes our page to be full, then we split the page, and we basically insert the new value into the appropriate splitted page. But we did not think that, right, if it's basically right on disk operation, then what if the database crashes or the computer crashes while writing it onto the disk? Then some of the pages are lost. The main page, right, which is full, if we split it and the database crashes, then, oh, like, our data is at risk, right? So what we do in that case is, to make the B trees reliable, is databases make use of write ahead logging, which is same as like storing what we want to do first onto the logs, and then do that operation. So even if the operation, like while performing that operation, the database or the computer crashes, we still have the log file, and using that log we can just recover the earlier stage of the database, and then like redo it again. So sometimes that write ahead logging, also known as redo logs, that is one of the concept that I'd like to mention. And the second most thing is, some of the databases make use of the snapshotting as well. So periodically, they take the snapshot of the database, and it's like versioning. Let's say, like, version, like, we are on the stable version 0.5. Okay, and we deploy the zero point 0.6 newer version, but the newer version fails. So what we do is, we redeploy the version 0.5. The snapshot works in exactly that way. So we store the state of the database periodically, and if at all something happens with the database, we just restore the previous state after the database. So it is something as restoring your WhatsApp chats from the backup. Basically, it's a backup. It's a backup. Let me put it that way. It's a backup. Okay, so with that note, I guess this covers the concept of B trees. I know this video was short compared to the other videos that I'm making, but the next video will be on comparing the B trees and the LSM trees, and taking a look into the advantages and disadvantages of the both. But if at all you've observed and learned both of the trees, like if you've watched part 2 and the part 3 of this series, you must be able to gather all of the advantages and the disadvantages between the two. And if you'd like to know further more about these concepts, you can learn more about it from the book called as Designing Data Intensive Application from Martin Klipman. And I'm also using the same book to refresh my knowledge. I've also used this book when I first started learning. So if you're more into the reading part and not into the YouTube videos part, then I'd definitely recommend getting that book. It's Designing Data Intensive Application by Martin Klipman. It's the O'Reilly book. I'll link the PDF version down in the description, but I would highly recommend you buying a physical copy of it. But with that note, I hope you understood the concept of B trees. I'm not really sure if my energy was at peak while teaching this concept, because, like, while explaining itself, I don't know. I don't know, but I hope you understood it. If you have not understood it, let me know down in the comments. Also, I would link a Python code to create a B tree on the local machine to check it out, or I just leave a link to the any documentation that I find over the internet that has already implemented the B trees, instead of me implementing it. And if you want,
such videos, or if you want me to implement the B trees and explain you while writing the Python code side by side, if you want those kinds of videos, also do let me know in the in the comments below. But for now, we are gonna wrap this the whole entire series very soon. Like इसी series के how databases work, इसके 2 से 3 parts और आएंगे. और इसके बाद हम लोग once we have the understanding of how databases works, we will move on towards what it is known as data warehousing and batch and the streaming jobs. और फिर हम लोग वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और एक बार हम लोग वो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो फिर हर एक कॉन्सेप्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो हम लोग सीखेंगे. और एक बार टेक्नोलॉजी सीख लिए तो हम लोग एक सुपर डुपर ग्रेट एक मस्त ईटीएल पाइपलाइन बनाएंगे. मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ओओपी भी सिखाऊंगा, लो लेवल क्या बोलते हैं, लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन भी सिखाऊंगा इन टर्म्स ऑफ हाउ यू राइट कोड इन टर्म्स ऑफ ईटीएल पाइपलाइन ओनली. I'm not gonna go deep into the low level designing of the concepts, or like in general low level design. I will assume you know most part of it. I'll teach you what are the interfaces, what are the abstract classes and everything, and how do you write an ETL pipeline using a design pattern in OOP. We will write it, like I will just explain you while writing the code how you should write the ETL pipeline and everything, and then we will make an entire project using all of the technologies and all of the concepts that we have learned. And then once you able to visualize everything and once you do the project, then you'll be like, oh shit, now I can actually see what do you mean by data engineering. What do, like, when people ask what do the data engineer do, you will have an idea what exactly the data engineers do in the industry. Okay, so with that being said, I hope you like this video. I hope you're enjoying the entire series. And ये मैं ट्राई करूँगा कि ये सारी वीडियोस जल्दी से जल्दी आए. बट विद दैट नोट, आप हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खुश रहिए. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.